अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूं। फ़रवरी 8 को होने वाले पाकिस्तान में इलेक्शन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन फ़रवरी 8 को हुए, लेकिन उनका जो नतीजा है वो तकरीबन 5-6 दिन लग गए उसको कंप्लीट होने में, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी को सिलेक्ट करना था उनकी तो मेजॉरिटी नहीं आ रही थी। लोगों ने उनको कम्प्लीटली मुस्तरद कर दिया, लेकिन उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तानी अवाम पे थोसने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी हद तक इस कोशिश में नाकाम रहे। लेकिन अभी भी जो है ना उनको ये इस कोशिश में कामयाबी नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जो थिंक टैंक हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे इसको जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। एमक्यूएम को के साथ पाकिस्तान के जो सबसे पॉपुलर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया के पॉपुलर लीडर इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया कि एमक्यूएम के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। मियां नवाज़ शरीफ की पार्टी जो PMLN है उनके साथ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ खबरें आ रही थी कि थोड़ी सी लचक दिखाई है खान साहब ने, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली इसको मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि इन लोगों ने 70-75 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इन लोगों ने करप्शन की है, इन लोगों ने लोगों के हकूक़ गस्ब किए हैं, इन लोगों ने, आप ये देख सकते हैं इस इलेक्शन में, आप देख लें ये सब जो एक दूसरे को गाली निकालते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पे खड़े होकर इनको गाल देते कि मैं इनको अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए हैं, ये है वो है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आज ये मिल के गठे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह से इस पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। इस जो पॉलिटिकल सिस्टम जो उसने शऊर दिया है पब्लिक को, जो पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया है, जो उनके हकूक़ के लिए जो जो बात की है, उसको किसी तरीके से सियासत से ख़त्म कर दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अब पाकिस्तान के जो यंगस्टर है वो पढ़ा लिखा है, यंगस्टर जो जिन्होंने इमरान खान के साथ और लोगों को ये जितनी भी देखें इलेक्शन में जो भी कामयाबी तहरीक इंसाफ को मिली है उसमें नौजवानों का किरदार है। वो नौजवान निकले हैं, उन्होंने इमरान खान की कैंपेन, इमरान खान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने नहीं की। इमरान खान की कैंपेन जो पाकिस्तान के पढ़े लिखा तबका था, जो पाकिस्तान का नौजवान था, उन्होंने कैंपेन किया और उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं। और मियां नवाज़ शरीफ को उन्होंने स्टेज पे आके उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी करा दी। वो उसकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंस बनती है, क्योंकि उनको शर्म से डूब जाना चाहिए था कि जिस तरह के उन्होंने हालात पैदा किए, जिस तरह की कैंपेन पे गाली गलौज की, और सब कुछ होने के बावजूद लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PDM की जितनी जमातें हैं, फजल रहमान साहब तो नहीं मान रहे, लेकिन उनका तो कोई नहीं है, उनको एक वजारत दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। MQM को उन्होंने ऑफ़र किया, 3 से 4-5 वजारतें हैं, वो उन ख्वाहिशमंद हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि गवर्नर भी हमारा हो। दूसरी खबर ये भी है कि फरियाल तालपुर को वज़ीर आला सिंध के लिए नामज़द किया जाए। पंजाब में देखें किस तरह बंदर बांट हो रही है। मरीम नवाज़ को वज़ीर आला के लिए नामज़द हैं और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ। तो ये बंदर बांट उसी दिन से शुरू है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे मीठे पे चिमटियाँ आती हैं ना, इस तरह ये आज जो है ना वो मीठे पे आ रहे हैं सब। वो कहते हैं कि किसी तरीके से हम जो है ना वो मुल्क को और लूट के तो फिर भाग जाएं। इन्होंने इस मुल्क में रुकना नहीं है, ये बात आप यकीन कर लें कि जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने मुल्क में रुकना नहीं है, इन्होंने वापस भाग के जाना है कि लूटने के चक्कर में। इस दफ़ा इनको पूरी उम्मीद लाई गई थी कि आप जो है ना वो वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन बदकिस्मती से सारा जो प्रोग्राम चौपट कर दिया पाकिस्तान की अवाम ने। तो पाकिस्तान के लिए हम दवाई कर सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं उनको सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आज मुझे वो नज़र से गुजरी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये बयान था कि जी के फ़ौज दफ़ा का काम करे, कारोबार नहीं करे। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आज भी
اس کو سپریم کورٹ کو یا جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا جو کام ہے وہ کام کریں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور عمران خان بھی اداروں کو بہتر کرنے کے حق میں ہیں اور اداروں کا جو کام ہے اس لمٹ میں رہ کے کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہے. اور واحد پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے وکلاء ہیں، پڑھے لکھے طبقہ ایک عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہی اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. باقی جتنے بھی آپشن ہیں آپ دیکھ لیں. پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی تھی وہ بھی ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے 6 مہینوں میں سارا کام ٹھیک کر دینا ہے، اور ابھی بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بجلی فری دیں گے، آٹا فری دیں گے، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں. اور الیکشن میں دیکھیں، الیکشن کا مینڈیٹ جس کو ملا ہے ان کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جیسے بھی ہو ہم آ جائیں، ہم ایک دفعہ پھر لوٹ کے پھر چلے جائیں. تو ناظرین، تھینک یو سو مچ.